रोए आप। मेरे को अभी रोना है, आप जाओ। अब मन लो ना फिर। चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आप सब लोग अच्छे रहिए, आप सब लोग खुश रहिए। सबसे पहले तो आज मेरा कोई ब्लॉग नहीं है, तो बस एक छोटी सी बात है जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी है। और बात कोई इतनी बड़ी नहीं है, पर हाँ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। बड़ी बात क्या है, मतलब कि अगर आप लोग माँ हो, आप में से कोई भी, आप लोग जो भी मेरे ब्लॉग देखते हैं, आप में से जितनी भी माएँ हैं, तो वो शायद मेरी इस बात को समझ सकती हैं कि ऐसा होता है। तो मेरे साथ ये हुआ है, पहली बार हुआ। वैसे तो होता रहता है, कभी ऐसे होता रहता है, पर ये ऐसा मेरे साथ कल पहली बार हुआ। तो हुआ क्या कि कल हम लोग गए थे मार्केट। तो मार्केट से जब ये लोग आ गए थे घर को, और मैं कोचिंग चली गई थी। तो शिवी को रोज़ जब कभी मैं मार्केट लेके जाती हूँ, तो उसके बाद मैं कोचिंग चली जाती हूँ और ये लोग आ जाते हैं घर को। तो हमेशा ऐसा होता है। मुझे कभी नहीं लगता कि मुझे कॉल कर लेना चाहिए एक बार, पर हाँ, कल कल पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि मुझे कॉल करना चाहिए, मुझे कॉल करना चाहिए। मैं वहाँ कोचिंग पहुँच गई थी। तो मुझे लग रहा था कि मुझे एक बार कॉल कर लेनी चाहिए घर पे। फिर थोड़ी देर में मुझे लग रहा था मुझे फिर से कॉल कर लेनी चाहिए, मुझे कॉल कर लेनी चाहिए। मैं कॉल नहीं कर पा रही थी। मैम पढ़ा रही थी, मेरा ध्यान था घर पे कि मुझे कॉल करनी है, शिवी से बात कर लूँ एक बार। जाने क्यों ऐसा हो रहा था, बार 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 मन में आ रहा था कि कॉल कर लूँ, कॉल कर लूँ, कॉल कर लूँ। फिर मैं सोच रही थी एक बार बोल लूँ मैम से कि मैम एक बार मैं घर पे कॉल कर लेती हूँ। तो कुछ था नहीं, रीज़न कुछ नहीं था इसके पीछे कि मुझे कॉल करनी है, इसके पीछे कोई भी रीज़न नहीं था। बस मुझे मन कर रहा था कि मैं एक बार कॉल कर लूँ। शिवी हमेशा मम्मी और भाई के साथ घर को आ जाती है डेली, जब भी मैं उसको मार्केट लेके जाती हूँ। और पर कल ऐसा हो रहा था कि मैं कॉल कर लूँ, कॉल कर लूँ, कॉल कर लूँ। तो फिर जब मैं घर आई, तो मैंने मम्मी को बताया कि मुझे बार बार पता नहीं आज क्यों ऐसा मन कर रहा था कि मैं घर को कॉल कर लूँ, कॉल कर लूँ, कॉल कर लूँ। तो मम्मी ने तब बताया कि आज से भी कंटिन्यूअस रोने में है, जब से मैं उसको छोड़ के गई थी। मतलब जहाँ पे से मैंने उसको बाय बोला था, तो वहाँ पे से ये हंस के बोली थी बाय। हंस के इसने बाय बोला था और मम्मा आप जल्दी आ जाना भी बोला था। और उसके बाद जब ये घर आ गई थी, घर आने से पहले रास्ते से ये रोने में थी कि मम्मा मम्मा मुझे मम्मा की याद आ रही। इसके लिए आइसक्रीम भी लेके दी इन लोगों ने कि आइसक्रीम से थोड़ा इसका मन बहल जाएगा। तो तब भी आइसक्रीम खाने में भी रोने में थी कि मम्मा 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 मुझे मम्मा की याद आ रही। घर आके भी इसने बहुत परेशान किया कि मुझे मम्मा की याद आ रही, मम्मा की याद आ रही। इन लोगों ने कितना ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करी थी, कभी कुछ दे के कभी कुछ दे के उसको ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करी, पर इसका ध्यान बिल्कुल डाइवर्ट नहीं हो रहा था और ये मम्मा मम्मा कंटिन्यूस बोल रही थी। शायद ये यहाँ मम्मा मम्मा करके रो रही थी और वहाँ मुझे इसका आभास हो रहा था कि कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। जाने क्यों मुझे पहली बार ऐसा लगा कल कि मुझे कॉल करनी है और ये यहाँ रो रही थी। और मुझे नहीं पता था कि वो घर पे रो रही है, कोई परेशान कर रही है, कुछ भी है, मुझे नहीं पता था। पर मन कह रहा था, मेरा दिल कह रहा था कि कॉल कर लो, एक बार कॉल कर लूँ, एक बार कॉल कर लूँ। और आई भी कल मैं भाग भाग के थी घर को कि जल्दी से जाके देखती हूँ, जल्दी से जाके देखती हूँ। पता नहीं क्यों आ रहा था मन में। तो आप में से भी जितनी भी माएँ होंगी, शायद वो इस बात को समझ रही होंगी, उनके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा। अगर आप लोगों के साथ कभी ऐसी चीज़ हुई है, तो मुझे कमेंट करके बताना कि कोई भी बात है। मैंने सुना था कि माँ ऐसी चीज़ होती है, माँ अगर बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होती है या बच्चा रोता है, कोई मतलब कांटा भी बच्चे को चुभता है, तो माँ को आभास हो जाते हैं। तो वो रियल लाइफ में मतलब मुझे ऐसे पता नहीं चला था, माँ बन के भी मतलब पता चलता था कभी कभी। वो तो रहता ही है, बच्चा है तो झस झस रहता है मन में कि हाँ कोई बात तो नहीं है, कोई बात तो नहीं है बस। लेकिन कल जो हुआ, सच बोल रही हूँ, कल जो हुआ वो रियल में मुझे लगा कि ये होता है माँ के साथ ऐसा होता होगा। तो वो कल मुझे लगा। मम्मी लोग बोलते रहते थे तब हम को इतना समझ में नहीं आता था, लेकिन जब खुद पे आए, खुद समझ में आता है, तभी समझ में आता है कि हाँ ऐसा भी होता है। तो मेरे भाई ने उसकी जब वो उसने रोना बंद कर दिया था, तो उसकी एक छोटी सी क्लिप भी बनाई थी। तो तब मैं आपके साथ वो क्लिप भी शेयर करूँगी। तो वैसे बात कुछ नहीं है, ब्लॉग भी आज कुछ ऐसा है नहीं, बस मुझे यही बात शेयर करनी थी। तो शायद इसी को कहते हैं माँ और बच्चे का कनेक्शन। और ये कनेक्शन फील मुझे, वैसे तो देखो अपना बच्चा है तो उसके साथ इतनी ज़्यादा फीलिंग्स होती हैं और इतना अटैचमेंट होता है अपने बच्चे के साथ में। बच्चे के अलावा माँ के लिए दुनिया में कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, अपना बच्चा ही सब कुछ होता है। तो लेकिन जो ये कनेक्शन होता है दोनों के बीच में, ये मुझे समझ में
मतलब कल ऐसे जो हुआ उसके बाद और अच्छे से समझ में आ गई है ना कि चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। हाँ, तो वो यही है, ये शायद वही कनेक्शन है। मैंने सोचा कि आप लोग मेरी फैमिली हो, आप लोग के साथ मैं हर एक बात शेयर करना पसंद करती हूँ, मेरा मन भी हल्का होता है, मुझे अच्छा भी लगता है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ ये बात भी शेयर कर लेती हूँ। तो आप ज़रूर वो क्लिप भी देखना। चलो अब मैं मिलती हूँ कल एक ब्लॉग के साथ। बाय। हेलो गाइस, तो हम घर आ गए थे। अभी हमको 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है और दीदी तो चले गई थी कोचिंग को, लेकिन जो सीवी है वो हम जब घर को आ रहे थे, मैं मम्मी और सीवी घर को आ रहे थे तो बहुत रोने लग गई थी। मम्मा मेरे को याद आ रही है। और दिन ऐसा नहीं करती हो, पता नहीं आज क्यों रोने लग गई थी वो। शायद उसको बहुत याद आ रही थी आज मम्मा की, पता नहीं क्यों। और घर में आके भी कितने बार उसने बोल दिया कि मुझे मम्मा की याद आ रही है, मम्मा के पास लेके चलो। छिवी, क्या हुआ आपको? क्योंकि मेरे को मम्मा के बिना बुरा लग रहा है। बुरा लग रहा है? क्यों लग रहा है मम्मा के बिना बुरा? क्योंकि काली माता मेरी मम्मा को टिक्की घोड़े में बैठा के आई थी। मम्मा कहाँ गई है? मम्मा तो स्कूल पढ़ने गई है। स्कूल पढ़ने गई है और आपको नहीं ले गई? नहीं। आपको रोना आया क्या? हाँ। आप रोए थे? हाँ। कैसे रोए आप? मेरे को अभी रोना है, आप जाओ। अब मत रोना फिर, अब तो मम्मा आने वाली है। अब तो स्कूल पढ़ रही ना वो, वहाँ टीचर पढ़ा दी ना उनको। फिर अभी आपके लिए चिज्जी लेके आएगी मम्मा। हाँ नहीं मम्मा, काली माता अपनी टिक्की घोड़े में बिठा के आ रही है। अच्छा ठीक है, मम्मा से कुछ कहो फिर जल्दी जल्दी आओ करके। अभी मम्मा टिक्की घोड़े में बैठ के आ जाएगी। ठीक है, तो अब रोगे तो नहीं ना? मम्मा की रक्षा कौन करेगा बाबू? रोऊंगा। नहीं रोगे बाबू, हम तो घर में ही हैं। हाँ, कौन नहीं रोऊंगा। कौन करेगा रक्षा? वो माता रानी। आज तो माता रानी की याद भी आई है। इसको माता रानी बहुत अच्छी लगती हैं, तो यह हमेशा कहती है कि हर बात में माता रानी सबकी रक्षा करेगी। और मेरी मम्मा को स्कूल लेके गई है और घर को भी वही लाएगी, तो इसको माता रानी से बहुत प्यार है। ये पूजा भी करती है शाम को उनकी, खासकर काली माता करके बहुत अच्छा मानती है काली माता को। ठीक है, फिर चिब्बू सबको बाय बोल दो। बाय। अभी मम्मा आ जाएगी, फिर हम ब्लॉग आगे को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? ठीक है मम्मा। ठीक है, लव यू गाइस। अच्छा कर दो। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। अब तो पक्का कर देना गाइस, ठीक है? हाँ। वरना काली माता आ जाएगी आपके वहाँ भी। ठीक है?